Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to this channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss one of the applications of Euler-Lagrange equation as geodesics. Let's begin. ଯେତେବେଳେ ଆମେ गोटे प्लेन उपरे दीटा पॉइंट को कंसीडर करथिले तेबे सेई दुईटी पॉइंट मध्यरे सबुठारु क्षुद्रतम दूरता हेउथिला गोटे स्ट्रेट लाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन ए प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन किंतु जदि आमे गोटे कर्व सरफेस नबा एवं सेई कर्व सरफेस रो दीटा पॉइंट मध्यरे सबुठारु शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आमे फाइंड आउट करिबा तेबे ताहाको आमे टेक्निकली कहउचे जियोडेसिक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए कर्व सरफेस आर कॉल्ड जियोडेसिक्स मन कर आमे गोटे स्फीयर को कंसीडर करिबा दिस इज ए स्फीयर not a circle, this is a sphere in 3 dimension एवं ए स्फीयर रो रेडियस माने कर a this is a sphere माने कर ई कर्व सरफेस ऊपर आको इमेजिन कर गोटे क्रिकेट बॉल भली जदि से क्रिकेट बॉल ऊपर दीटा पॉइंट लेट गोटे पॉइंट ए अन्य गोटे पॉइंट माने कर बी गोटे कर्व सरफेस ऊपर दीटा पॉइंट अवस्थित अछंती तबे दीटा पॉइंट मध्यरे कोन कोन पॉसिबल पाथ हे पारे एमिति हे पारे एमिति हे पारे एमिति हे पारे किछि भी हे पारे किंतु ए दीटा पॉइंट मध्यरे सबुठारु शॉर्टेस्ट पाथ कोटा एभली भाव में गोटे पाथ आसो दीटा पॉइंट मध्य सबुठार शॉर्टेस्ट पाथ यहीटा गोटे बॉल को आम कंसीडर करुचे गोटे क्रिकेट बॉल ऊपर दीटा पॉइंट अच्छी तेरे से दीटा पॉइंट मध्य सबुठार क्षुद्रतम दूरता कौन ये गोटे कर्व आसो से प्रकार कर्व को आम कहे जियोडेसिक्स तेरे से कर्वटी से पर्टिकुलर स्फीयर ऊपर केउ भली भाव में रहिबो ये जो कर्वटी से पर्टिकुलर स्फीयर ऊपर तार ग्रेटेस्ट सर्कल रो प्लेन ऊपर ही रहिबो ग्रेटेस्ट सर्कल कौन जो ग्रेटेस्ट सर्कल से भाव में मनकर अन्य जेकोसी गोटे पॉइंट नहीं था अराउंड रे आमे जो सर्कल डी पाइबा ता कहबा आमे ग्रेटेस्ट सर्कल वर्तमान यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन साहाय्य आमे जो दीटा पॉइंट गोटे कर्व सरफेस ऊपर नेथिले दीटांग पॉइंट मध्य थिबा सबुठार क्षुद्रतम दूरता को आमे गोटे जियोडेसिक्स कहउथिले सेते जियोडेसिक्स पई कोन इक्वेशन आसीबो ता माने सीए केउ भली भाव रे से स्फीयर रो ग्रेटेस्ट सर्कल ऊपर दीटा पॉइंट भाव रे रहउछंती ताको आमे फाइंड आउट करबा पई आमे गोटे स्फीयर नबा जार रेडियस ए टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points on the surface of a sphere of radius a
तो यही प्रकार डिस्टेंस को आम इजिली स्टडी करने आम एठारे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेटर हेल्प नवा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स आइदर इट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एठारे आम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को कंसीडर करिवा हियर आ भितर जदि आम गोटे स्मॉल एलिमेंटारी लेंथ को फाइंड आउट करने चाहिए ताकू इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स आकार लिखा द एक्सप्रेशन फॉर द एलिमेंट ds in orthogonal curvilinear coordinates is given by arc of length in orthogonal curvilinear coordinates रे तार expression d square is equal to summation over I from 1 to 3 h I square d u I square. Where are these terms? h I जाको आमे कहउतले स्केल फैक्टर यू आई ए कंडीशन रे आम जनरलाइज कोऑर्डिनेट नेबा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यदि एठारे जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स टी गोटे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हुए ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स किछि भी पारे आइदर इट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हे पारे पोलर कोऑर्डिनेट हे पारे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हे पारे बा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हे पारे आम एठारे स्पेरिकल पोलर नवा इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रो कोऑर्डिनेट r थीटा फाई आकार लिखुतले we have तीनटा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आसीबो generalized coordinates u1 is equal to r here u2 is equal to theta and u3 is equal to phi तीनटा generalized coordinate and scale factor गुड़ी का इति पई h1 1 h2 r h3 r sin theta आकु अति सहज रे बुझिया पई तुमे माने फर्स्ट सेमिस्टर रो मैथमेटिकल फिजिक्स जो थे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम थिला ताको रिफर करि परिबो but on the surface of sphere that r is equal to a which one is the radius of that of sphere therefore dr change in that of radius will be 0 बर्तमान आम ds स्क्वायर जहाँकि आर्क ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स केते कैलकुलेट करि परिबा देयरफॉर ds स्क्वायर इज इक्वल टू एटा आम लिखि दे परिबा
फ्रॉम 1 to 3 h1 स्क्वायर d r स्क्वायर r थीटा फाइ आकार लिखा तीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट h2 स्क्वायर d थीटा स्क्वायर hq स्क्वायर d फाइ स्क्वायर ds स्क्वायर इज इक्वल टू h1 वैल्यू 1 dr वैल्यू 0 फर्स्ट टर्म 0 h2 वैल्यू r d थीटा स्क्वायर hq r sin थीटा r वैल्यू आज 1 a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d फाइ स्क्वायर ds square is equal to again here r as a दीटांग टर्म मध्यरु आमे कॉमन आनी परिबा a स्क्वायर d थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d फाइ स्क्वायर a स्क्वायर again d थीटा स्क्वायर कॉमन आनिले 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा that is d phi divided by d theta square this is ds square d phi by d theta को यदि हमें लिखिबा d phi by d theta को phi dash तेबे हमें पाई जिबा ds square is equal to a square d theta square 1 plus sin square theta here is phi dash square only ds under root of that term taking under root we have a d theta 1 plus sin square theta phi dash square under root. Let we prefer an equation number 1. बर्तमान एलिमेंटरी लेंथ केते पाई गले तेना टोटल लेंथ पाई जिबा जदि आपको हमें इंटीग्रेशन करिबा तो द टोटल डिस्टेंस show the total distance between 2 points, these 2 points on that of curved surface is given by integration ds. Let from that of point given point, let point 1 to point 2, let we naming these 2 points as point 1, here is point 2 or A to B. That is integration over here ds in terms of theta, so that the limit from theta 1 to theta 2 1 plus sin square theta phi dash square under root d theta. Here we have f is equal to, that is the function 1 plus sin square theta phi dash square. F is useful to us when putting the value in Euler-Lagrange equation. Euler-Lagrange equation रे हमें से f रो वैल्यू को पुट अप करि परिबा. ए इंटीग्रल टा एक्सट्रीम हबो जदि को Euler-Lagrange इक्वेशन हमर होल्ड करिवो. I
will be extremum if Euler-Lagrange equation holds. Euler-Lagrange equation कौन थिला ना d of d theta del f del phi dash minus del f del phi is equal to 0 or d by d theta del phi with respect to del phi dot. बटे पाई जिबा del phi dash with respect to phi dash डिफरेंशिएट कले हमर केते आसीबो 1 divided by 2 1 plus sin square theta phi dash square theta under root into derivative of that one, that is sin square theta constant 2 phi dash 2 cancelled out, then पाइबा del phi dash is equal to phi dash sin square theta divided by 1 plus sin square theta phi dash square under root. ता वैल्यू पुट कर दियो phi dash sin square theta divided by 1 plus sin square theta phi dash square under root del f with respect to del phi कौन सी टर्म phi रे नहीं तना डिफरेंशिएशन रिजल्ट 0 गोटे फंक्शन डिफरेंशिएशन 0 तान से फंक्शन टी गोटे कांस्टेंट लिखि दे परिबा phi dash sin square theta divided by 1 plus sin square theta phi dash square under root let गोटे कांस्टेंट नहीं जिबा c. This is the constant of integration, actually constant of integration. बर्तमान स्क्वायरिंग कर दी पर साइड आम पाई जिबा phi dash square sin 4th theta क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके c square 1 plus sin square theta phi dash square of that under root only that term phi dash square sin 4 theta c square plus c square sin square theta phi dash square term एपट को आसिले हेरी आम ए कमन आनी पारिबा केते ना phi dash square sin square theta जदि कमन आसे आमर एठा रहिबो sin square theta minus c square एपट साइड रे केवल c square ए टर्म को हम एपट को आनी की कमन आनी की लिखि देले और केवल phi dash square टर्म को रखा पड़े d c square divided by here sin square theta minus c square केवल phi dash केते आसीबो अंडर रूट हे जिवो अंडर रूट हे गले केवल c डिवाइडेड बाय sin square theta अंडर रूट दैट इज sin square theta minus c square अंडर रूट phi dash केते phi dash that is d phi by d theta equal to c sin square theta minus c square under root ताने हमर आवश्यक केवल d phi आमे phi रो दरकार प्रथमे ताको लिखि दबा sin square theta minus c square under root d theta. नेक्स्ट इंटीग्रेशन कले हम पाई जा phi is equal to इंटीग्रल वैल्यू c divided by sin
sin स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट डी थीटा। यही प्रकार इंटीग्रेशन को आम सॉल्व करने आम ये सब्स्टिट्यूशन करिया पड़ो। आम ये कौन पुट करवा पुटिंग u as c cot थीटा। तेरे डी यूटा आम पाई cot थीटा डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सी डी थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आम दरकार सी डी थीटा के दरकार सी डी थीटा माइनस डी यू डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये सब सब्स्टिट्यूशन आम बर्तमान इक्वेशन रे यूज करिया। सो फाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर हियर इज डी यू डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा into cos square theta here 1 minus c square 1 plus cot square theta under root। एमती लिखले लक्ष्य कर सी डी थीटा बदल आम लिखिदे माइनस डी यू कोस स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर। ये टर्म रे आम जो गोटे sin थीटा को कॉमन आणुचे फाई इंटीग्रेशन ओवर सी डी थीटा डिवाइडेड बाय जो गोटे sin थीटा कॉमन आणुचे ये sin स्क्वायर थीटा कॉमन आणुचे ये अंडर रूट भितर बाहर को आसले sin थीटा हो ये गला मन sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा ताको हम लिखते सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ओके ये अंडर रूट भितर आम sin स्क्वायर थीटा ये जो कॉमन आणुचे तेरे ये टर्म रे 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट के sin थीटा ताने sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट भितर आम होगा के 1 माइनस दैट इज सी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा बदले कोस स्क्वायर थीटा। वर्तमान यहाँ आम लिखिदे sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस सी स्क्वायर 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बदल रे 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोस स्क्वायर बदल रे 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा जहाँ भैल्यू थिला सी डी थीटा बदल रे सी डी थीटा बदल डी यू कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट और फाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर डी यू देखो sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मूल्य 1 कारण कोस स्क्वायर थीटा बदल हम लिखते 1 बाय sin स्क्वायर थीटा कैंसल हो ये पाई 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंडर रूट कहीं यू स्क्वायर लिखले प्रथम सब्स्टिट्यूट करते यू इज इक्वल टू सी कर थीटा जेहेतु आम नहीं यू इज इक्वल टू सी कट थीटा तेणुक 1 प्लस ता भैल्यू पाई यू स्क्वायर सी स्क्वायर कट स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर कट स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर कट स्क्वायर थीटा बदल रे यू स्क्वायर सी स्क्वायर ये गोटे कन्स्टांट 1 माइनस सी स्क्वायर इज ए कन्स्टांट दिस इज यू। ये आम गोटे सब्स्टिट्यूशन करें आम ए स्क्वायर को गोटे कन्स्टांट बदल रे लिखा 1 माइनस सी स्क्वायर तेबे फाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर डी यू 1 माइनस सी स्क्वायर बदल रे दैट इज ए स्क्वायर
minus u square under root. Therefore phi is equal to आरो इंटीग्रेशन को ए प्रकार इंटीग्रेशन रिजल्ट आसीबा sin inverse u by a. The integrating constant, let phi naught be the integrating constant. Another integration constant. Another integration constant. Phi naught एपट को आसिले हेरी phi minus phi naught is equal to minus sin inverse u by a. बर्तमान गोटे माइनस टे मल्टीप्लाई कर दियो हम पाई जिबा phi naught minus phi is equal to sin inverse u by a. केवल u by a पाई हमें केते हे जिवो एटा को वैल्यू हे जिवो sin of phi naught minus phi is equal to u by a. तबे u रो वैल्यू हम पाई जिबा a times sin of phi naught minus phi. u को हमें कोन सब्स्टिट्यूट करथिले u को हमें सब्स्टिट्यूट करथिले दैट इज c cos theta is equal to a sin phi naught minus phi. तबे बर्तमान हम पाई जिबा cot theta is equal to a by c sin phi naught minus phi. यदि का हमें a by c की कैपिटल ए भाबरे लिखिबा तो हमर इक्वेशन हे जिवो केते बर्तमान cot theta को लिखि दियो दैट इज cos theta by sin theta. आ बदल रे a sin a minus b फार्मूला sin a cos b minus again a here is cos a sin b तबे cos theta हमें पाई जिबा केते sin theta इथे मल्टीप्लाई हे जिवो a sin theta here sin phi naught cos phi minus a sin theta cos phi naught sin phi. लेट गोटे आर टे दीपट साइड रे मल्टीप्लाई कर दवा आर cos theta is equal to a sin phi naught here is r sin theta cos phi minus a cos phi naught here is the r sin theta sin phi. तो लक्ष्य कर यदि आम कार्टेजियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करथिले r cos थीटा बदले हम लिखिबा z a sin phi naught एटा बदले हम लिखिबा दैट इज x माइनस एटा का बदले हम लिखिबा हियर इज a cos phi naught to y. मतलब आम इक्वेशन टा पाई गले here transforming spherical polar coordinate to Cartesian coordinate. Cartesian coordinate हमें z बदल रे हमें लिखि दे पारछे दैट इज r sin थीटा cos phi. y बदल रे हमें लिखि दे पारछे a r sin थीटा sin phi. x बदल रे लिखि दे पारछे r sin थीटा cos phi. ये सब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आम एठारे यूज करछे. दिस इज द इक्वेशन of a plane
in terms of Cartesian coordinates which passes through origin. Such plane intersect the surface of sphere in great circle. एटा इंटरसेक्ट करुची कोथरे ना ग्रेड सर्कल रे. हेन्स हम लिखि दे परिबा. हेन्स द जियोडेसिक lie on ग्रेड सर्कल. तेणु करी से जो जियोडेसिक जहाँ को हम कहते से ग्रेड सर्कल रे लाई करिवो. तो ये वीडियो माध्यम रे आमे जियोडेसिक संपर्क रे पढ़िले. जियोडेसिक कौन? मैथमेटिकली यूलर-लाग्रेंज इक्वेशन साहाय्य रे आमे जियोडेसिक पाई फाइनली एक्सप्रेशन पाई गले जे कि गोटे कार इक्वेशन ना गोटे प्लेनर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जे कि ओरिजिन दे पास करूची. ताने लिखले से प्लेन टी से सरफेस ऑफ द स्फीयर ग्रेड सर्कल ऊपर अवस्थित करूची. तो हम कहले से जियोडेसिक से ग्रेड सर्कल ऊपर ही अवस्थित. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.